आज की इस आधुनिक युग में जो है वाईफाई हम लोगों के लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। अभी के समय में आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है, किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है, किसी स्कूल में जाते हैं वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है, किसी कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ भी वाईफाई मिल जाता है। और आजकल तो अगर आप कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी वाईफाई राउटर आपको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अभी के समय में देखा जाए तो वाईफाई जो है हमारे जीवन में एक समझिए कि इंपॉर्टेंट रोल ले रहा है। और अभी के समय में देखा जाए तो हम लोग का नेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं उससे अपना काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मनोरंजन के लिए जो है कहीं ना कहीं वाईफाई का यूज करते हैं। इसलिए हमें लगा कि वाईफाई के ऊपर एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए कि क्योंकि जो है इसका उपयोग कहाँ तक सही है, यानी जरूरत से ज़्यादा अगर इसका उपयोग करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है और लिमिट में उपयोग करते हैं तो कहाँ तक सही है। ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे हमने टॉपिक बनाया हुआ है कि वाईफाई सुविधा या सेहत के लिए जो है खतरा है। क्योंकि अभी तो वाईफाई जो है बिल्कुल आम बात बन चुका है, जरूरत से ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। 24 आवर्स जो है ना समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वाईफाई के रेंज में रह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वाईफाई के उपयोग के बारे में। तो अभी के समय में देखा जाए तो लोगों का जो है ना नेट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मैक्सिमम काम जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं मोबाइल से हो रहा है या फिर सिस्टम से हो रहा है। इसलिए हमारा मजबूरी बन गया है कि हम लोगों को जो है ना वाईफाई का उपयोग करना पड़ता है। और आज के समय में देखा जाए तो हर घर में जो है ना वाईफाई कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जा रहा है। लगभग लोग दिन रात जो है अपने राउटर को ऑन ही रखते हैं, ऑफ भी नहीं करते हैं। लेकिन लगातार वाईफाई चालू रखना जो है सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि देख रहे हैं ना कि अभी के समय में मैक्सिमम घर में हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं कि 24 आवर्स जो है वाईफाई हमारा ऑन ही है। सारा मोबाइल वगैरह जो भी डिवाइस है सब कनेक्ट है, समझ रहे ना, जिसको जब मर्जी अपना कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। और अभी के समय में देखा जाए तो वाईफाई की वजह से जो है ना हम लोगों का नेट का यूज करने का कैपेसिटी भी बढ़ गया। पहले हम लोग लिमिट वे में यूज करते थे, नेट को बार बार बंद करते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि हम लोग 24 आवर्स अपने मोबाइल के नेट को ऑन रखते हैं ताकि कभी भी कोई मैसेज आना हो, नोटिफिकेशन आना हो, रील्स देखना हो, कुछ भी करना हो, कंटिन्यू लोग कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं। यानी समझिए कि वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंसी जो है एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाईफाई के नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अगर हम WHO का बात मानते हैं, WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलहाल WHO जो है ना इस बात को नहीं मानता कि वाईफाई के कारण जो है इंसान को कोई खास नुकसान है। लेकिन कुछ रिसर्च में सामने ऐसा आया है कि वाईफाई की वजह से जो है ना इंसान को कुछ नुकसान हो रहा है। तो धीरे धीरे जब रिसर्च आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि WHO जो है इस बात को एक्सेप्ट कर ले। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि वाईफाई की रेडिएशन की वजह से सिरदर्द का मामला भी सामने आया है, नींद में भी जो है दिक्कत का मामला सामने आया है, डेटा चोरी व हैकिंग का मामला तो ये तो खैर आम बात है, तो हमेशा आता ही रहता है। इंटरनेट की जो है लत बढ़ जाना, बिजली की जो है एक तरीका से बर्बादी। तो बिजली का तो बात हटा दीजिए, कोई खास तो इसका वाट होता नहीं है, समझ रहे ना, हालांकि बिजली का भी बर्बादी है। लेकिन इसमें एक टॉपिक पे मेन ध्यान दिया जाना तो वाईफाई का लत लग जाना। अभी के समय में देखिएगा कि हमारे घर में जो है ना 24 आवर्स जो है राउटर यानी कि वाईफाई ऑन होने के कारण क्या हो रहा कि घर में जो भी छोटे बड़े बच्चे जो है ये सब कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और ये लोग जो है लगातार मोबाइल कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वाईफाई में जो है हम पैसा खर्च किए तो पैसा का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए, और वे लोग क्या करते हैं कि लगातार जो है ऑन रखते हैं, जरूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं। इससे देखा जाए तो उनका लत भी जो है बिगड़ते जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपका लत बिगड़ जाएगा तो भले ही आप वाईफाई का उपयोग कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो अपना आदत खराब होगा, जाहिर सी बात है उससे तो नुकसान होगा। तो बहुत सारे लोग वैसे जो सिस्टम से काम करते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, वे अगर लिमिटेड वे में जो वाईफाई के उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर्पज से उपयोग करते हैं कि हमको वाईफाई को सधाना है, इसलिए दिन भर कुछ कुछ देख करके टाइम पास करके जो है कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। और ये आपके हेल्थ के लिए भी गलत है और साथ में जो है आपके फ्यूचर के लिए भी गलत है, क्योंकि फ्यूचर में आपका आदत खराब हो जाएगा तो आप विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे बच्चों का देखा जाए तो उनका आदत तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वाईफाई का उपयोग हमारे घर में जो है लिमिटेड होना चाहिए। सावधानी के बारे में बात करते हैं तो विशेष करके जो है कोशिश कीजिए कि रात में जो है वाईफाई को बंद कर दे, ताकि जो है रात में सोने का समय तो सब कोई अपना टाइम से सो जाए। वाईफाई के कारण जो है बहुत सारे लोग लेट ले जग जाता है, तो ये गलत है।
राउटर जो है बेडरूम से दूर रखें ताकि रेडिएशन का जो है ज़्यादा खतरा ना हो। मजबूत पासवर्ड बनाए ताकि हैकिंग का प्रॉब्लम ना हो। सोच समझकर जो है वाईफाई का उपयोग करें। किसी भी चीज़ का अगर आप लिमिट वे में उपयोग करते हैं तो गलत नहीं है, और लिमिट से ज़्यादा उपयोग करते तो गलत है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि वाईफाई को लेकर के जो है ना WHO अब फिलहाल अभी ये बात नहीं मानता कि इंसान के हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना कुछ रिसर्च में ऐसा डाटा सामने आया कि थोड़ा बहुत इंसान को प्रॉब्लम है। तो इस बात को अगर हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि वाईफाई के कारण जो है इंसानों का लत लग जाता है मोबाइल जरूरत से ज़्यादा चलाने का, और जरूरत से ज़्यादा जब मोबाइल चलाने का लत लग जाएगा, देख रहे हैं ना आजकल लोग क्लोज क्लोज करके जो है रील्स वगैरह बार बार स्क्रॉल कर रहा है, तो उससे आंख वगैरह खराब हो सकता है, आपका अपना आदत खराब हो जाएगा, घर के छोटे छोटे बच्चे खराब हो जाएंगे। इसलिए हमारा मानना है कि वाईफाई का उपयोग जो है लिमिट वे में हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।